बाप बाप होता है। यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित केरल के कोची से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला एक देश मालदीव है। आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही हैं लक्षद्वीप और मालदीव के बीच एक सोशल मीडिया के माध्यम युद्ध साथ छिड़ा हुआ है। लेकिन यह युद्ध किस बात का है? आखिर में आजकल मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर क्यों ट्वीट हो रहे हैं, इतनी चर्चाएं हो रही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 1965 में ब्रिटेन से एक स्वतंत्र हुआ देश मालदीव है, जो कि 1965 में ब्रिटेन से आजाद होता है और 1968 में गणतंत्र होता है। हमारे देश से लगभग 18 साल बाद स्वतंत्रता पाई द्वीप मालदीव है। अगर जीडीपी की बात की जाए तो इसकी जीडीपी भी भारत के मामले में बहुत कम है। और जिस प्रकार आजकल भारत को आंखें दिखा रही है, ये सब मामलों को अगर देखा जाए तो इसके पीछे का राज क्या है? मालदीव और लक्षद्वीप यानी कि मालदीव और इंडिया के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अचानक से इन बीते हुए दिनों में ऐसा क्या घटित होता है कि दोनों के बीच विवाद सा छिड़ जाता है। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मालदीव में एक नई सरकार आती है जो कि इंडियन विरोधी कही जाती है, यानी कि भारतीयों के विरोध में वो बातें करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी कठपुतली बनाकर, जूते पहनाकर उस मालदीव में वीडियो शेयर किए जाते हैं। ऐसा कुछ झांकियां निकाली जाती है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे कोहराम सा मच जाता है। आपको बता दें कि विगत दिनों में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं इंडिया के लक्षद्वीप, यानी कि जो भारत का केंद्र शासित राज्य एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो कि मालदीव से काफी बेहतर है। जो लोग मालदीव में अपनी पिकनिक मनाने, अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं, अगर वो चाहे तो लक्षद्वीप भी जा सकते हैं। हाँ, उसकी द्वीप देखी जाए तो कुछ मामलों में कुछ कमियां है लक्षद्वीप में, लेकिन उसके बावजूद अगर सुंदरता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मालदीव से कहीं बेहतर अपना लक्षद्वीप है। हम लोग क्यों जाते हैं दूसरे देशों में? क्यों दूसरे प्रोडक्ट का यूज करते हैं? दूसरे के देशों में निर्मित प्रोडक्ट का अपने यहां यूज करते हैं, उनकी जीडीपी बढ़ाते हैं, अपने यहाँ के पैसे, बाहरी कंपनियां आते हैं, हम उनका सामान खरीदते हैं और अपने पैसों को ले जाकर बाहर में हमारी बाहरी कंपनियां निवेश करती हैं। जो हम मालदीव जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, क्या हम भारत में ही रहकर भारत का भ्रमण नहीं कर सकते हैं? हमारा भारत जिस प्रकार सोने की चिड़िया कही जाती है, अगर पूरे विश्व में जितनी सुंदरता अगर देखनी हो तो उतनी सुंदरता केवल भारत में ही मिल जाएगी। अगर बात की जाए विश्व के स्विट्जरलैंड की, तो वो स्विट्जरलैंड आज अपने भारत में भी है। आप शिमला चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, अगर आपको चीन घूमना हो तो आप असम, शिलांग टाइप जा सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं। मालदीव घूमना हो तो आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक आकार लाएं, एक नई दिशा निर्देश लाएं, एक समाज को नई दिशा की तरफ ले जाने में अग्रसर हों और बाहरी सामानों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार करें और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें। अगर हम अपने स्वदेश में निर्मित सामानों का इस्तेमाल करेंगे और स्वदेश में पर्यटन स्थलों पे जाएंगे और वहां अपनी छुट्टियां बिताएंगे, तो इस प्रकार लगभग 300 वर्ग, मात्र 300 किलोमीटर वर्ग, सोचिए, अपने पूरे देश के अगर सबसे छोटे राज्य की भी बात की जाए तो उसकी तुलना भी की जाए तो भी वो अपना छोटा राज्य भी बड़ा होगा उस मालदीव से, और वो हमें आंखें दिखाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहा जाता है। खैर वो किसी भी पार्टी के हों, मैं विशेष नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का बात कर रहा हूं, क्योंकि इस समय वर्तमान में अगर नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं पूरे भारत का, अगर कोई उनका बेइज्जती करता है किसी विदेशों में, उनकी इज्जत नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीयों की भी इज्जत नहीं करता है, वो भारतीयों का भी अपमान कर रहा है। तो हमें एकजुट होना होगा, पार्टी की बातें छोड़कर हमें इसका सपोर्ट करना होगा। और जिस प्रकार तमाम बॉलीवुड की तरफ से यह ट्वीट के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है कि बाइकॉट मालदीव, सपोर्ट लक्षद्वीप, यह देख के काफी अच्छा लग रहा है। और आप सभी से निवेदन है कि ऐसे ऐसे मालदीव, ऐसे ऐसे देशों का जो हमें आंखें दिखाने का काम करते हैं, जिन खुद की हैसियत कुछ नहीं है, जो खुद भूखा नंगा भिखमंगा देश हैं, ऐसे ऐसे देश हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बाइकाट होना चाहिए।
दोस्तों, मेरा यह प्रयास था कि स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल और स्वदेशी पर्यटन जो हमारे देश में स्थित है, उन पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाए। उन क्षेत्रों को आपसे मार्गदर्शन के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास ये संदेश पहुंचाया जाए कि आप लोग बाहरी बन रहे प्रोडक्टों को छोड़कर, बाहरी जो पर्यटन स्थल है उनको छोड़कर अपने देश में अपनी छुट्टियां मनाएं और अपने देश में निर्दिष्ट स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और जिस प्रकार आज लक्षद्वीप और मालदीव में यह टक्कर एक सोशल मीडिया सा छिड़ा हुआ है, और जिसकी जो मन करता है बाहरी देश आते हैं, हमें आंखें दिखा देते हैं, और हम अपने प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने देश में पर्यटन स्थलों में जाएंगे, तो अपना पैसा अपने देश में रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपने देश का विकास होगा और अपनी क्षेत्र, अपने देश की जीडीपी कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे आगे जाएगी। और हम सभी के प्रयास से हो सकता है कि कहीं अपने देश की जीडीपी विश्व के तमाम देशों से कहीं ना कहीं अधिक होगी और अपने देश का एक आधुनिक भारत का विकास होगा। दोस्तों, मेरा यह प्रयास था कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इस युद्ध में अपना एक समर्थन रखूं। आप लोग को मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस प्रकार एक छोटा सा 300 किलोमीटर, सॉरी 300 वर्ग किलोमीटर में फैला मालदीव जो आज हमें आंखें दिखा रहा है, अगर हम सभी एकजुट हो जाएंगे तो पूरे विश्व की मैं यह बात करता हूं कि कोई ऐसा देश नहीं है जो हम भारतीयों को आंखें दिखा सकेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।